हेलो डियर। तो जो भी लोग जैसा कि आप लोगों को पता है कि मैंने बताया था कि 25 को क्लियर हो जाएगा। ठीक है, 25 को कोर्ट का हियरिंग है, तो 25 को आपका आउटपुट जो आएगा कोर्ट से वह फाइनल होगा। ठीक है, तो यहाँ पे फाइनल जो है कोर्ट का ऑर्डर आ चुका है। थोड़ा सा लेट से जो है ये ऑर्डर अपडेट हुआ है साइट पर, तो ये कारण है आप लेट से वीडियो देख रहे हैं। बट मैं सोचा हूँ अभी ये बना कर डाल देता हूँ ताकि जो लोग हैं अपना रास्ता जो है जा सकते हैं। ठीक है, देखिए, जब कोर्ट में सुनवाई हुई तो जो हस्तक्षेपकर्ता के ओर से जो उपस्थित विद्वान व वरिष्ठ अधिवक्ता श्री अजय मिश्रा तथा सुश्री पंखुड़ी विश्वकर्मा एडवोकेट ने आईए नंबर इतना प्रस्तुत किया। ठीक है, प्रस्तुत किया जो हस्तक्षेप के लिए एक आवेदन है। जो इंटरवेंशन जो हस्तक्षेप के लिए था, हस्तक्षेप किस पे कि एग्ज़ाम को रोका जाए और एग्ज़ाम मेरे कॉलेज को शामिल किया जाए सुइटेबल में। ठीक है, अब इन्होंने क्या कहा देखिए, जिसमें कहा गया कि याचिकाकर्ता एसोसिएशन महाविद्यालयों का एक संघ है, जिसमें ये कहा गया कि जो याचिकाकर्ता है वो एसोसिएशन महाविद्यालयों का एक संघ है। जैसे बहुत सारे कॉलेजों का एक ग्रुप होता है ना, वो है, जिसमें सभी निरीक्षणों में उपयुक्त पाया गया। जिसमें इनका कहना था कि मेरे कॉलेज का निरीक्षण किया गया और उसमें जो है सब चीज़ सही पाया गया तथा उन्हें सुइटेबल के श्रेणी में रखा गया है। ठीक है, इसलिए याचिकाकर्ता एसोसिएशन के महाविद्यालय में पहले से ही जो प्रवेश प्राप्त छात्र है उसे परीक्षा में भाग लेने की अनुमति दी जाए। ठीक है, जिसमें ये कहा गया कि आपका जो मेरे कॉलेज अनसुइटेबल हो गए हैं, जो अनसुइटेबल थे जांच के बाद उसे सुइटेबल कैटेगरी में रखा गया है। तो मेरे कॉलेज में जो पहले से प्रवेशित छात्र हैं, मतलब पहले से जो एडमिशन ले रखे छात्र हैं, उनको जो है प्रवेश लेने का जो है यहाँ पे दिया जाए। ठीक है, प्रवेश जो है करने का मौका दिया जाए, एग्ज़ाम में बैठने का। आपको पता है कि एग्ज़ाम जो है 29 से प्रारंभ है, आपको पता है। ठीक है, अनुमति दी जाए। ठीक है, जिसके लिए प्रतिवादियों द्वारा कार्यक्रम निर्धारित किया जाना है तथा किसी भी स्थिति में उसमें व्यवधान नहीं डाला जाएगा या उससे आगे नहीं बढ़ाया जाएगा। कोर्ट ने कहा कि भाई मैं तो आपका बात सुन लिया, आप यही चाहते हैं कि मेरे कॉलेज को सुइटेबल में रखा जाए और उस कॉलेज का इनरोलमेंट हो जाए, उसका एग्ज़ाम फॉर्म भराए और तब एग्ज़ाम हो। इस स्थिति में जो है अलग अलग कॉलेज निकल कर आएंगे और ऐसे में मैं दोबारा जो डेट बढ़ाया हूँ, 15 दिन का समय दिया हूँ, ये पॉसिबल नहीं है कि फिर से जो है मैं इसमें डेट आगे बढ़ाऊँ। कोर्ट ने स्पष्ट कह दिया। ठीक है, व्यवधान नहीं डाला जाए, इसे आगे नहीं बढ़ाया जाएगा, कोर्ट ने स्पष्ट कह दिया। ठीक है, और आगे बातें देखिए, आगे इसमें जब बातें जाएंगे तो यहाँ पे कहा गया क्या कि प्रतिवादियों की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्री अभिजीत अवस्थी, जो ये आपका MPMSU MPNRC यानी गवर्नमेंट के तरफ से केस को देखते हैं, 28/4/25 से शुरू होने वाली परीक्षा का कार्यक्रम देते हुए अधिसूचना प्रस्तुत की। इन्होंने कहा, कोर्ट ने इस चीज़ को कहा कि जो अधिवक्ता है अभिजीत अवस्थी, जो 28/4 से एग्ज़ाम, जबकि एग्ज़ाम आपको पता है 29/4 से होने वाला है। ठीक है, 29/4 से होने वाला है। ठीक है ना, लेकिन यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है, 28/4 कहा गया है। शुरू होने वाली परीक्षा का कार्यक्रम देते हुए अधिसूचना प्रस्तुत की, यानी कोर्ट में काउंसिल के द्वारा कार्यक्रम को रखा गया कि ये कार्यक्रम मैंने बनाया है एग्ज़ाम लेने के लिए, जबकि कोर्ट ने पहले ही कह दिया पेटिशनर को जो डाला था कि हमें मौका दिया जाए हमारे कॉलेज को, पहले ही कॉलेज कह दिया गया कि अब किसी भी स्थिति में आगे नहीं बढ़ाया जाएगा, उसका व्यवधान नहीं डाला जाएगा, कार्यक्रम जो है उसका तैयार करना है। तो यहाँ तो कार्यक्रम तैयार हो चुका था, यहाँ पे डेट दे दिया गया, सारा टाइम टेबल दे दिया गया कोर्ट में। ठीक है, अब आगे क्या हुआ देखिए, उपयुक्त को ध्यान में रखते हुए कोर्ट ने कहा कि ऊपर जो बातें हैं ध्यान में रखते हुए यह निर्देश दिया जाता है कि किसी भी स्थिति में प्रतिवादियों द्वारा निर्धारित परीक्षा के कार्यक्रम में व्यवधान नहीं डाला जाएगा तथा उसे किसी भी प्रकार से आगे नहीं बढ़ाया जाएगा। कोर्ट ने स्पष्ट क्लियर कर दिया कि जो ऊपर कार्यक्रम दिए हैं, सबमिट किए हैं, प्रतिवादी जो काउंसिल के एडवोकेट है, जो कार्यक्रम दिए हैं, उस कार्यक्रम में किसी भी प्रकार के व्यवधान रुकावट नहीं डाला जाएगा, नहीं उसे किसी भी प्रकार से आगे बढ़ाया जाएगा। ठीक है, तो कोर्ट का स्पष्ट रवैया है। चूँकि कोर्ट अब दूसरा बार डेट दे दिया था, तो बार बार देना मतलब कोर्ट पर ही सवाल खड़ा होना, तो कोर्ट ने स्पष्ट चीज़ों को क्लियर कर दिया। ठीक है, ये चीज़ें को समझ। तो यहाँ पे देख लीजिए, देख लीजिए यहाँ पे उपरोक्त के साथ एल ए संख्या इतना जो डाला गया था,
वस्तुतः निष्फल हो गई और तदनुसार इसका निपटारा किया जाता है। मतलब जो डाला गया था पेटिशन, कोर्ट ने उसे खारिज कर दिया गया, उसे निपटारा डिस्पोज कर दिया कि भाई इसका कोई मतलब नहीं है, मैं बार बार जो है डेट नहीं बढ़ा सकता हूँ, और जो कार्यक्रम प्रस्तुत किया गया है उस पर ही एग्ज़ाम होगा, उससे आगे नहीं बढ़ाया जाएगा। जबकि आपको पता है कोर्ट ने पहले ही कह दिया था कि 5 से आगे किसी भी स्थिति में नहीं बढ़ेगी, लेकिन काउंसिल ने 29 से सेट कर दिया डेट। ठीक है, देख लीजिए, हस्तक्षेपकर्ताओं के विद्वान वकील श्री संकल्प कोचर ने भी आइए संख्या इतना प्रस्तुत की है। ठीक है, एक और वकील है, एक और केस है जो प्रस्तुत किया। श्री अवस्थी ने उक्त आवेदन पर जवाब दाखिल करने के लिए समय मांगा है। अब ये जो डाला गया है ऊपर वाला, उस पर सरकार के जो वकील है, जो काउंसिल के वकील है, इस पर जवाब देने के लिए समय मांगा है। ठीक है, अब यहाँ पे देख लीजिए, स्पष्ट कहा गया है, कोर्ट के द्वारा एक चीज़ स्पष्ट कहा गया है। हालांकि यह स्पष्ट किया जाता है कि यदि यह पाया जाता है कि हस्तक्षेपकर्ताओं की शिकायत उचित है, यानी यहाँ पे कोर्ट ने स्पष्ट कह दिया है कि जो पेटिशनर है, जो हस्तक्षेप करता है, अगर वो उचित पाते हैं तो छात्रों को विशेष परीक्षा में भाग लेने के लिए अनुमति दी जा सकती है, जिसका आदेश इस न्यायालय द्वारा दिया जा सकता है। ठीक है, यदि ऐसी स्थिति उत्पन्न होती है तो देखिए, अब जो स्टूडेंट छूट जाएंगे किसी भी रीजन से, ठीक है, चाहे उनका इनरोलमेंट ना हो, लेकिन एक बात ध्यान में रखिए, सही कॉलेज में अगर उनका एडमिशन है तो, ठीक है, कोर्ट ने स्पष्ट कह दिया है कि जो हस्तक्षेप करता है, अगर उनका शिकायत उचित है, अगर वो वास्तव में ये देख रहे हैं कि मेरा कॉलेज सुइटेबल में है, उनका एग्ज़ाम नहीं हुआ है, मेरा कॉलेज हर चीज़ से सुइटेबल हो चुका है, मेरे कॉलेज के स्टूडेंट का एग्ज़ाम नहीं हुआ है, तो कोर्ट ने सीधा कहा है कि अगर उचित लगता है तो अभी तो जो एग्ज़ाम होने वाला है होकर ही रहेगा, लेकिन आगे विशेष परीक्षा ली जाएगी और विशेष परीक्षा में ऐसे छात्रों को जो है अनुमति दिया जा सकता है, जिसका आदेश न्यायालय द्वारा आगे दिया जाएगा, यदि जो है इस पर सुनवाई आगे होती है तो। ठीक है, अगर यदि ऐसी स्थिति उत्पन्न होती है तो, समझ गए। यहाँ पे है, देख लीजिए, इस मामले को 9/5 को सुबह 10:30 बजे सुनवाई के लिए सूचीबद्ध। अब जो अगली सुनवाई है 9/5 को है, जिसमें ये क्लियर होगा कि जो समय मांगा गया है, दूसरा जो केस डाला गया है जिस पर समय मांगा गया है काउंसिल के सरकार के वकील के द्वारा, तो उस पर क्या अब जो है सुनवाई होता है, क्या केस है, उस पर 9 तारीख को पता चलेगा। ठीक है, लेकिन एक बात समझ लीजिए, ये मैं हिंदी में ट्रांसलेट करके आपको बता दिया हूँ ताकि आप लोग को कोई कन्फ्यूजन न रहे। एक चीज़ मैं आपको अभी क्लियर कर देता हूँ, एग्ज़ाम आपका जो 29 से होने वाला है वो होगा। ठीक है, 29 से एग्ज़ाम आपका होगा। दूसरी चीज़ें है कि जो लोग छूट जाएंगे, इस एग्ज़ाम में नहीं दे पाएंगे, उनका एडमिट कार्ड नहीं जारी होता है, ठीक है, तो उनको विशेष परीक्षा में अनुमति दिया जा सकता है कोर्ट के ऑर्डर के बाद ही। ठीक है, कोर्ट ने कहा है कि अगर उचित पाया जाता है, शिकायत अगर उचित है, लगे कि हाँ वास्तव में सही शिकायत है, जेन्युइन है, तो उस स्थिति में विशेष परीक्षा कराई जाएंगी और वह विशेष परीक्षा कोर्ट के ऑर्डर पर होगा और छात्रों को विशेष परीक्षा में जो है भाग लेने का मौका दिया जाएगा और वो जो है पास आउट करके आगे जाएंगे। ठीक है, तो ये जो है कोर्ट ने स्वीकारा है, समझ लीजिए। बाकी जो एग्ज़ाम है, एग्ज़ाम तय समय पर होगा, एग्ज़ाम जिनका होना है होगा 29 से जो टाइम टेबल दिए गए हैं उससे। ठीक है, तो ये मैं अपडेट आपको बता दिया, बाकी आप देख लीजिए। धन्यवाद।